हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, यूएस ईरान को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट हैं, एएसएम लिस्ट में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो सारा एक्शन सुबह के समय इन खबरों के दम पर बाजार में देखने को मिलेगा, इन कंपनियों के ऊपर देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाजार से। डाउ जोन्स में लाल निशान में कारोबार है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक में भी देखें तो यहाँ पर भी उतार चढ़ाव का माहौल है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी देखें तो ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत लाल निशान में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के दाम देखें तो लगभग 5% के आसपास आज के दिन भाग चुके हैं। उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है, वो है यूएस ईरान को लेकर ऑयल प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि ईरान ने सिग्नल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज रखा जाएगा। हालांकि इसके पीछे के भी कुछ बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण देखने को मिल रहा है यूएस ईरान मामले में ट्रंप के कई सारे बयान आते देखने को मिले हैं। अभी तक क्या था, ईरान ट्रंप से मांग रहा था कंपनसेशन, अब उल्टा ट्रंप ईरान से कंपनसेशन मांग रहे हैं। अब हम लोग को एक और अपडेट ये देखने को मिला, ईरान ने ये भी कहा है कि फ्यूचर में कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इन्होंने कहा है कि 2029 में जब ट्रंप का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तब तक हम लोग इस तरीके की अपनी रणनीति बनाकर रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी फिर से पैदा हो चुकी है और इसी वजह से क्रूड में तेज़ी है और बाज़ारों में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर और भी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगे उसका भी बाज़ार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको अब हम अपने वीडियो में दूसरी बार कवर कर रहे हैं। अब से पहले करीब 1.5-2 महीने पहले कवर किया था, तब से लेकर अब तक ये कंपनी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा चुकी है। कंपनी का नाम है KSH इंटरनेशनल। लगातार FIIs की तरफ से इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ रही है। कंपनी के Q1 के नतीजे देखने को मिले, काफ़ी ज़बरदस्त नंबर आए। रेवेन्यू डबल होते देखने को मिला, 1164 करोड़ रहा। पैट में 86% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके नंबर में डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपनी ने बेहतर ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल कह सकते हैं कि KSH इंटरनेशनल ये कंपनी रिजल्ट के दम पर फोकस में रहेगी, तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इनके अलावा BSE और विप्रो, इनके ऊपर नज़र रखनी है। NSE की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, BSE अब निफ्टी 50 का पार्ट होगा। विप्रो को बाहर निकाला जाएगा। कब से? 30 सितंबर से ये इफेक्टिव होगा। इस सर्कुलर को लेकर ऑलरेडी चैनल पर डिटेल वीडियो, उसको जाकर चेक कर सकते हैं। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इसके भी Q1 के नतीजे आए, कुछ बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं और क्वार्टर की तुलना में देखें तो हालांकि इस बार भी लॉस दिखाया 3,754 करोड़ का, लेकिन घटकर आया है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, आरपू भी बढ़कर आया, 195 रुपये पहुँचता हुआ देखने को मिला। तो कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया में अब हम लोग को स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आगे चल के कंपनी थोड़ा और भी पॉजिटिव हो सकती है। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इस कंपनी के नंबर आए, नंबर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कंपनी का पैट मोर देन डबल हुआ, 87 करोड़। रेवेन्यू में 33% की ग्रोथ रही। 12.2% से बढ़कर कंपनी का मार्जिन 14% तक हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% तक बढ़कर आया है। तो हर पैरामीटर के हिसाब से ये कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बात करेंगे जुबिलेंट फार्मोवा के बारे में। नतीजे कमज़ोर हैं, 45% तक पैट गिर कर आया, मार्जिन प्रेशर में देखने को मिले। एबिडा में 14% तक की, एबिडा में 14% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। 15% से घटकर मार्जिन 11% के आसपास आ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिलेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 541 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर बिन की खबर के दम पर ये कंपनी भी रडार पर रहेगी। बात करेंगे कोल्टी पाटिल के बारे में। कंपनी के नतीजे देखें तो कंपनी पिछले साल इसी तिमाही में लॉस में थी, लॉस से सीधा प्रॉफिट में आ चुकी है। 146 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया। रेवेन्यू में भी 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 11 गुना तक बढ़कर आया है रेवेन्यू भी। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने
इस बार परफॉर्मेंस रिपोर्ट के, तो कोल्टी पाटिल ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। ग्लैंड फार्मा के देखें तो इस कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए हैं। नेट पैट 47% बढ़कर आया और कंपनी का मार्जिन भी सुधर कर आया है। पैट भी अच्छा खासा बढ़कर आया हम लोग को, साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी 20% तक बढ़कर आते देखने को मिला, तो अच्छे नतीजे हैं। एबिटा में 33% की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन देख सकते हैं 24.44% से बढ़कर 27.16% पर आ चुके हैं, तो अच्छे नंबर हैं। तो ये कंपनी अच्छे नंबर के दम पर रडार पर रहेगी। केईसी इंटरनेशनल के नतीजों की बात की जाए तो प्रेशर वाले नंबर हैं, 42% तक पैट गिर कर आया है। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस रहा लेबर शॉर्टेज का देखने को मिला, उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट कंपनी का पड़ा है। रेवेन्यू फ्लैट रहा है 5 या 24 करोड़, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एलोलॉयड मेटल्स की बात करेंगे दोस्तों, इस कंपनी के नतीजे इतने दमदार हैं, इतने दमदार हैं कि हर पैरामीटर के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग इस कंपनी के ऊपर फिदा हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त नतीजे रिपोर्ट किए। कंपनी का पैट 3 फोल्ड हो चुका है, 1726 करोड़ रहा है, जो पहले कितना था 651 करोड़। चलिए मान लेते हैं कि पैट बढ़कर आए, कुछ एडजस्टमेंट होगा। अब आप लोग देख सकते हैं रेवेन्यू 7354 करोड़ हो चुका है, जो पहले कितना था 2383 करोड़ था, तो रेवेन्यू में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा देख सकते हैं आप लोग, एबिटा 2781 करोड़ रहा, जो पहले 805 करोड़ था। ऐसा नहीं कि केवल प्रॉफिट बढ़कर है, कंपनी ने रेवेन्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप मारी है। एबिटा मार्जिन आप लोग देख सकते हैं 37.82% पर आ चुके, जो पहले 33.80% के पास में थे। तो हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिले। तो ये कंपनी तो हम लोगों को सुबह के समय काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे ल्यूपिन के बारे में, कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से सोडियम इनका जीरोकोनियन हम लोग को एक दवा देखने को मिलती है, उसको परमिशन मिलते देखने को मिली, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। जेन टेक्नोलॉजी को 295 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, सिमुलेटर्स को लेकर इनको काम करना है। बात करेंगे टेक्समे को रेल के बारे में, उन्होंने टाई अप किया है बेल्जियम की एक कंपनी के साथ में, कवच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम पर ये काम करने वाले हैं, तो ये एक बड़ा अपडेट है। प्रिसीजन बायर की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिले हैं। पैट 72% बढ़कर आया, रेवेन्यू 60% बढ़कर आया। कंपनी 150 करोड़ रेज भी करेगा सीसीडी इशू करके, तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहे हैं। पीसी ज्वेलर के नतीजे आए, पैट 37% बढ़ा, मार्जिन एक्सपेंड होकर आया, रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा 90% तक बढ़कर आया है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी के बोर्ड ने 1000 करोड़ के क्यूआईपी को भी मंजूरी दे दी है। अपार इंडस्ट्री में क्यूआईपी लॉन्च हुआ है, 2500 करोड़ का क्यूआईपी आया, 14805 के भाव पर यह हमें क्यूआईपी देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी का भाव 16440 के आसपास है। बात करेंगे दोस्तों जुपिटर वेगन्स के बारे में, इस कंपनी को 400 करोड़ का बेस का प्रोजेक्ट मिला है, यानी कि इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, तो जुपिटर वेगन्स इसके दम पर फोकस में रहेगी। बोस्क के नतीजे आए, नंबर कह सकते हैं कमज़ोर हैं, लेकिन मार्केट के अनुमान के आसपास है। मार्केट इसी तरीके का अनुमान लगाकर चल रहा था। नेट पैट 795 करोड़ रहा, रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ रही, हालांकि पैट पिछले साल की तुलना में लगभग 37% घट कर आया। पिछले साल 1115 करोड़ के आसपास का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया था। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 15 कंपनियों को ऐड किया गया, जिनमें 3i इन्फोटेक, एटीबी प्रोजेक्ट, ब्रिज सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, गेम चेंजर, टैक्सफेब, इनके अलावा ग्रांडमा ट्रेडिंग एजेंसी, इसके अलावा पीवीपी वेंचर, शिबांस फिंजर, शुक्र फार्मास्यूटिकल, टेलरमेड रिन्यूएबल्स, एक्सप्रो इंडिया का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 10 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें A2Z इंफ्रा, बाई काकाजी पॉलीमर, हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशन, कानून को फाइनेंशियली, निविका फैशन, एसएमएल महिंद्रा, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 3 कंपनी आई हैं, जैसे A2Z इंफ्रा इंजीनियरिंग, सागर सॉफ्ट इंडिया और यूनिक मैनेजिंग एडवाइज़र का नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट भी चेंज हुए हैं, इनके नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स का 10%, इनके अलावा मिनोल्टा फाइनेंस का 10%, मीनाक्षी इंडिया का 20%। बाकी जो कंपनी हैं सभी के सर्किट 5% या फिर 5% और 2% देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा का सर्किट भी 2% हुआ है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये कंपनियां भी हम लोग को इसके दम पर फोकस में देखने को मिलेंगी, चाहे तो आप इनको भी रडार पर रख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट जिनकी वजह से इन कंपनियों में एक्शन रहेगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।